चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, पादरिया ने संगला वो जी। आज देवाले मंगल चार, देवाले मंगल चार, आज देवाले मंगल चार, आज देवाले मंगल चार। चौपाल देखभाल सभी दर्शकों ने राम राम सा। सबों पहले दर्शक भाई बहना आप सभी ने दीपा का त्यौहार दीपावली री घनी घनी शुभकामना, घनी घनी बधाई हो। आप सगला जाना कि भाई दिवाली के दिन अयोध्या का राजा श्री रामचंद्र 14 वर्ष को वनवास पूरा कर आपकी नगरी में पधारा। 20 समय अयोध्या नगरी का सभी वासी घी का दिया जलाया और धूमधाम राजा राम रो स्वागत करो। बीती लेर आज तक आपा सभी हर्ष और उल्लास के साथ हर साल दिवाली को त्यौहार बड़े ही धूमधाम के सागे मनावा हाँ। कि तरीकों आपा अपनी दिवाली त्यौहार को उत्सव ने मना सका हाँ। वास्तविक रूप में दिवाली को उद्देश्य काई है, दिवाली को सही मुहूर्त काई है, आज सभी विषय पे आज कार्यक्रम में आप चर्चा करशा। और चर्चा करवा खातर आपने सागे जो मेहमान पधारा है वे है आचार्य राजेश शर्मा जी। आचार्य जी माँ के कार्यक्रम में आपको घणो घणो स्वागत है और आपने भी दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत आशीर्वाद। आप ज्योतिष शास्त्री है और माँ के कार्यक्रम में फिर मैं एक बार आपको दोबारा स्वागत करूं और आपने दिवाली की शुभकामना दूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आचार्य जी आप आज दीपावली को विशेष कार्यक्रम रखो है कि वास्तव में दीपावली को सही अर्थ जो है वो काई है। जी, सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम व आशीर्वाद। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ लक्ष्मी आप सबके सब प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं। आपको लक्ष्मी रूप में आप विराजमान हैं। आपको बारंबार प्रणाम है, चरण वंदना है, नमस्कार है। आपने मेरे से सवाल किया कि दीपावली का क्या अर्थ होता है। जी देखिए, दीपावली इसको हम संस्कृत में 2 शब्दों में विस्तृत करेंगे। दीप अवाली। दीप मतलब दीपक, अवलावली मतलब पंक्तियां, जिसको हम श्रृंखला बोलते हैं। जी तो इसलिए इसका नाम पड़ा दीपावली। जी हम दियों को श्रृंखलाबद्ध तरीके से सजाते हैं, इसलिए इसको दीपावली शब्द का उपयोग किया गया है। जी मतलब प्रकाश को त्योहार है जो दीपावली, मतलब दिया अपन जलावा हाँ। बिन अपन कह सकेंगे भाई प्रकाश को ही त्योहार है दीपावली। जी है ना शास्त्री जी, अपन सगला जाना हाँ कि भाई दिवाली क्यों मनाई जावे आ तो अपन सब जाना, लेकिन वास्तव में दिवाली मनावा को जो उद्देश्य है वो काई है, वो आप माँ के दर्शका ने बताइए। देखिए, दीपावली अमावस्या की रात को आती है जी, और अमावस्या की रात काली रात होती है जी। अब हम जब दीपक जलाते हैं तो प्रकाश होता है जी, तो हमने कहा अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए हम दीपावली का त्यौहार बनाते हैं। मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि हम हृदय के अंधेरे से प्रकाश की तरफ जाने के लिए दीपावली का पर्व मनाते हैं। हमारे अंदर जो अंधकार है वो सदा सदा समाप्त हो और हम प्रकाश की ओर बढ़ते चले जाएं। जी बिल्कुल। और जी आप अगर बात करा कि मुहूर्त की, जो कोई भी त्यौहार हो, जी दिवाली की अगर आप बात करा तो कोई मुहूर्त जो है, कोई भी पूजा आप करा तो मुहूर्त तो करा, तो मुहूर्त को रखबा को कई कारण है, मुहूर्त क्यों ज़रूरी है। कोई भी पूजा या कोई भी है ना आप जी घर प्रवेश करा भी में भी आप मुहूर्त रखा। देखिए, मुहूर्त शब्द का अर्थ होता है शुभ समय। जी, हम कहते हैं कि कोई भी शुभ कार्य अगर अशुभ समय में किया जाए तो वो शुभ कार्य भी अशुभ हो जाता है। जी, इसलिए मुहूर्त को देखना बहुत आवश्यक है। हम जो होता है 4 रात्रि की पहर होते हैं और 4 दिन के पहर होते हैं। 4 रात्रि की और 4 दिन की पहर। तो 8
हमारे पैर होते हैं। जी। 8 पैरों में कुछ समय ऐसा आता है जो बहुत ही खराब समय होता है। जी। जैसे हम राहु काल को देखें, जब राहु काल का समय आता है उस समय हम कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें हम भ्रम में आ जाएंगे, जी। भ्रमित हो जाएंगे और वो कार्य हमारा खराब हो सकता है। जी। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये मुहूर्त जो है वो ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा हुआ है। प्रश्न चंद्रमा और सूर्य की गणना से मुहूर्त को निकाला जाता है और शुभ समय बताया जाता है कि ये समय बहुत शुभ रहेगा, तब आपको ये कार्य करना है। जी। जैसे हम दिवाली की बात कर रहे हैं अभी, तो दिवाली पे मुहूर्त निकलते जी। और इस वर्ष दिवाली पे कुछ फर्क आया है। आप दीपावली पे भी अपन मुहूर्त निकालते, जी। मकान गृह प्रवेश पर मुहूर्त निकालते, बिल्कुल। विवाह पे अपन मुहूर्त निकालते हैं, यहाँ तक कि हम कोई कार खरीदने जाते हैं तो मुहूर्त निकालते हैं। जी। तो हर जगह मुहूर्त का बहुत महत्व है। और महत्व होने का कारण क्या है कि शुभ समय क्या है। जी। भाई हम कोई भी अशुभ कार्य अगर शुभ समय में कर जाते हैं तो वो भी शुभ हो जाता है। ये बहुत बहुत विडंबना है। और कोई हम शुभ काम अगर अशुभ समय में करते हैं तो वो अशुभ हो जाता है। जी। तो इसलिए मुहूर्त देखना बहुत आवश्यकता है। अब मैं आपको दिवाली के मुहूर्त के बारे में आप कहें तो मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल, क्योंकि ये ना पूजा में मुहूर्त इतना ज़रूरी क्यों है, और दिवाली की पूजा में जो लक्ष्मी पूजा आप करा बी में भी मुहूर्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जी। बी के विषय में आप बताओ कि जी। सब अच्छो मुहूर्त कौन सो है। देखिए सब इस वर्ष जो आ रहा है हमारा थोड़ा सा फर्क आ रहा है साहब। इस साल फर्क क्या आता है साहब कि जो अमावस्या तिथि है वो दिन में शुरू होंगी, दिन में दिवाली के शुरू दिन। होगी और चतुर्थी तिथि करीब 2 बजे समाप्त होती है, जी। जिसको हम छोटी दीपावली बोला करते हैं और नरक चतुर्थी बोलते हैं। जी। तो इस वर्ष ये 2 बजे समाप्त हुई और शुरू कितने बजे हुए? सुबह शुरू तो अगले दिन से ही हो जाएगी, मतलब धनतेरस के अगले दिन से। जी। जी। और उसके बाद मावस आ जाएगी। जी। तो हमारे जो धर्मशास्त्रियों ने ये कहा कि चूंकि अमावस रात्रि में है इसलिए दिवाली का त्यौहार रात्रि के समय मनाया जाएगा। तो इसलिए हमने कहा 14 तारीख को दिवाली का त्यौहार मनाया जाएगा। जी। तो इस बार हम चतुर्थी और दिवाली जी। दोनों एक साथ बनाएंगे। मतलब नरक चतुर्थी जिसको हम बोलते हैं वो, छोटी दिवाली जिसको बोलते हैं वो, और बड़ी दिवाली मुख्य दिवाली जिसको हम बोलते हैं वो एक ही दिन बनाएंगे। मतलब बड़ी दिवाली और छोटी दिवाली अब की बार एक ही दिन में मनाई जाती है। एक ही दिन में मनाई जाएगी। कारण मैंने आपको निवेदन किया कि 2 बजे तक चतुर्थी है, उसके बाद मावस आएगी। तो बाद में जब मावस आएगी तो हमने कहा कि रात्रि का त्यौहार है तो मावस रात्रि को है। जी। तो उसी हिसाब से हम इसको मनाने जा रहे हैं। और इसमें जो मुख्य बात होती है वो हम 5 दिन का पर्व बनाते हैं। जी। पंच महाउत्सव बोला करते हैं इसको हम। जी। तो पहले दिन हमने बनाया धनतेरस, जी। फिर हमने बनाया नरक चतुर्थी, फिर हमने बनाई दिवाली, दिवाली के बाद हमने बनाया अन्नकूट गोवर्धन पूजा, और उसके बाद हमने बनाया भैया दूज। जी। इस तरह 5 दिन का ये पर्व होता है। जी। पहले दिन हम जो पूजा करते हैं वो धन्वंतरी प्रभु की पूजा करते हैं। जी। आप सबको अच्छी तरह पता है कि धन्वंतरी जो थे वो अमृत कलश लेके समुद्र मंथन से निकले थे। उनके हाथ में अमृत कलश था और इसीलिए हमने ये कहा कि धनतेरस को कोई भी धातु की वस्तु खरीदना बहुत उत्तम होता है, चाहे वो सोने की हो, चाहे वो चांदी की हो, चाहे वो पीतल की हो, चाहे वो तांबे की हो। अपनी श्रद्धा के अनुसार हम इसको खरीद सकते हैं। पंडित जी, अपन धनतेरस की बात करें तो केवल धनतेरस पर झाड़ू जो खरीदना वो शुभ है, तो इस विषय में आप दर्शकों ने बताओ कि वास्तव में धनतेरस के दिन काई खरीदनो चाहे और झाड़ू खरीदनो कितना ज़्यादा शुभ मान्यो जावे धनतेरस में, क्यों मान्यो जावे? देखिए, माँ लक्ष्मी का वास जो है वो झाड़ू में होता है। अच्छा। अब आप कहेंगे कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास कैसे हो सकता है? हाँ सा। ठीक, झाड़ू सफाई करता है और माँ लक्ष्मी को सफाई बहुत पसंद है। हमने कहा जहां गंदगी होती है वहां दरिद्र का वास होता है। जो माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन थी, माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन थी जिनका नाम था दरिद्रता, और हमने कहा भी दरिद्रता का नाश हो और लक्ष्मी जी का वास हो। तो झाड़ू लक्ष्मी जी का वाहन हो गया एक तरह से। वाहन नहीं है लक्ष्मी जी का, लेकिन वाहन हो गया क्योंकि उसने सफाई करी। और हमारे यहाँ बार बार कहा गया है झाड़ू को पैर न लगाएं, झाड़ू को
ऐसी जगह रखें जो किसी को दिखाई ना पड़े। जी। वो कारण सिर्फ यही था कि दिखाई पड़ेगा तो ठोकर लगेगी, तो आपने कोने में रख दिया। तो झाड़ू खरीदना, झाड़ू लक्ष्मी जी के मंदिर में दान देना, झाड़ू भगवान शिव के मंदिर में दान देना, ये सब बहुत उत्तम है। पंडित जी जी आपा बात करा कि जी आपा जो त्योहार मनावा दीपावली और राजा राम जब अयोध्या पधारे 14 वर्ष को वनवास कर बी के उपलक्ष्य में आपा मनावा, जी। लेकिन ई दिन माता लक्ष्मी की, सरस्वती जी की और गणेश जी की पूजा क्यों की जाए, आप दर्शकों ने देखिए बताओ। साहब, ये बात सत्य है कि 14 वर्ष के बाद भगवान श्री राम अयोध्या पधारे थे, जी और जब अयोध्या पधारे तो अयोध्या के नागरिकों में इतना ज़्यादा उल्लास था जी और वो खुशी में इतने वो हो गए थे आतुर कि उन्होंने घी के दीपक गली गली के अंदर और मकानों में बांदरबाल इत्यादि पुष्पों की मालाओं से सजा के रख दिया था। बिल्कुल। तो वो रामचंद्र जी का जब आना हुआ, और आप एक बात और मैं यह बताना चाहूँगा कि रामचंद्र जी जब अयोध्या पधारे तो वहाँ सोना उछाला गया था, स्वर्ण उछाला गया था, और जिसके हाथ में स्वर्ण आ रहा था, मेरे हाथ में जैसे स्वर्ण आया मैंने पीछे उछाल दिया और पूरी नगरी में स्वर्ण ही स्वर्ण हो गया था। जी स्वर्णमयी नगरी बन गई थी उस टाइम। वो प्रताप था रामचंद्र जी का, वो प्रताप आज नहीं, वो प्रताप था रामचंद्र जी का। जी तो उसके कारण ये था। और अब दूसरी तरफ हम जाएंगे तो पद्म पुराण और स्कंद पुराण की हम अगर बात करेंगे जी तो माँ लक्ष्मी जी का अवतरण दिवस समुद्र मंथन में इसी कार्तिक मास की अमावस्या के दिन हुआ था। इसलिए हम माँ लक्ष्मी की पूजा इस दिन विशेष तौर पे करते हैं। और गणेश जी को माता जी अपना पुत्र भी मानती हैं। जी ठीक है। माँ सरस्वती, देखिए, जय महालक्ष्मी, जय महासरस्वती, जय महाकाली, त्रिगुणात्मक दुर्गा देवीये नमो नमस्तुते, हमने कहा भी है ये। जी तो माँ सरस्वती हो गई, गणेश जी हो गए जी। और लक्ष्मी। गणेश जी को क्योंकि माँ लक्ष्मी अपना पुत्र मानती थी इसलिए वो वहाँ विराजमान है, उनके दाहिनी तरफ विराजमान है। ये बात है, थोड़ा सा ध्यान रखें इसे दर्शक, जब भी गणेश जी को विराजमान कराएं तो माँ लक्ष्मी के दाहिने हाथ की तरफ रहें, बाएं हाथ की तरफ माँ सरस्वती होंगी और दाहिने हाथ की तरफ गणेश जी होंगे और मध्य में माँ लक्ष्मी होगी। अब जब लक्ष्मी जी हमारे पास आती हैं, मतलब धन हमारे पास आता है, जी तो उस टाइम हमें बुद्धि की बहुत आवश्यकता होती है। बिल्कुल। अगर हमारी बुद्धि नष्ट हो गई, एक बार ये बात माँ लक्ष्मी और सरस्वती के बीच में ये वाद विवाद भी हुआ था, मैंने पढ़ा था इसको। जी उसमें माँ लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं बहुत हूँ क्योंकि मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। जी तो माँ सरस्वती ने कहा कि तुम्हारे बिना कुछ नहीं हो सकता, मेरे बिना भी कुछ नहीं हो सकता। जी क्योंकि मान लो मेरे पास धन आया और खूब धन आया और मैंने बुद्धि काम में नहीं ली, वाणी पे संयम, माँ सरस्वती वाणी की देवी है, बुद्धि की देवी है। तो माँ सरस्वती जब हम पूजा करेंगे तो धन भी आए और बुद्धि भी आए और हमारी वाणी पे संयम भी रहे। बिल्कुल गणेश जी महाराज हैं विघ्नहर्ता। बिल्कुल। हमारे पास धन तो आ गया लेकिन हमारे पर इतनी विघ्न बाधाएं आ गई और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहने लगा, धन किस काम का। बिल्कुल तो गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। बिल्कुल। और गणेश जी को विघ्नहर्ता का नाम देने वाले अगर कोई हैं तो उनके बड़े भाई कार्तिकी जी हैं। जी कार्तिकी जी ने अपनी जिंदगी में पहली बार ये कहा था कि तुम विघ्न डालने वाले हो और तुम ही विघ्नहर्ता भी हो। जी तब से गणेश जी विघ्नहर्ता हो गए, सभी विघ्न बाधाओं को समाप्त कर। बहुत बढ़िया बात पंडित जी आप बताइयो कि भाई कि अगर आपका कन धन है तो बुद्धि भी होना जरूरी जी, है जी। और अगर बुद्धि है तो बुद्धि उसी यदि अपन धन कमा सका हाँ। और जब निरोगी काया उसी यदि आप भी धन को इस्तेमाल कर इस्तेमाल सका। कर सकते। बहुत बढ़िया बात आप वहाँ के दर्शका ने बताइयो। साथ में पंडित जी एक और सवाल मेरा आप है कि दीपावली के दिनों 15 दिन बाद देव दिवाली मनाई जावे, जी। तो इसके पीछे की कहीं कथा है बा आप वहाँ के दर्शका ने बताओ। देखिए, दीपावली का पर्व हम मनाते हैं मावस के दिन, जी ठीक है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाई जाती है। जी कहते हैं कि सभी देवता गंगा तट पर दीपक प्रज्वलित करते हैं। इसलिए गंगा की पूजा बहुत जबरदस्त ढंग से कार्तिक पूर्णिमा के दिन की जाती है। कारण ये रहा क्यों देवताओं ने दिवाली मनाई। जी एक त्रिपुरासुर नामक राक्षस था जिसने हाहाकार मचा रखा था तीनों लोकों में।
जी। मतलब एक लोक में नहीं, तीनों लोकों में उसका साम्राज्य था, जिससे सारे देवता बहुत परेशान थे। इंद्र आदि देवताओं की अगर हम बात करते हैं तो जी। उनको अपना स्थान छोड़ना पड़ा, जी। और वो आम आदमी की तरह भटकने लगे पृथ्वी लोक पर। जी। तब भगवान शिव से उन्होंने आराधना की, और भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था कार्तिक पूर्णिमा के दिन। जी। तब उन्होंने दीप जला के उत्सव को मनाया था, देव दिवाली का। देव दिवाली जिसको हम बोलते हैं। जी। तो देव दिवाली पे भगवान विष्णु की और भगवान शिव की आराधना की जाती है, जी। और हम सबको भी करनी चाहिए, और हमें भी इस दिन भी पुनः जी। दीपक अवश्य अपने घर में लगाने चाहिए, बिल्कुल। और भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, बहुत बढ़िया बात आप देव दिवाली की जो कथा है माँ का दर्शका ने बताई। साथ ही मेरी आप आचार्य जी एक और सवाल है कि जी हाँ, आप बात करें दिवाली की, तो एक समय हो जब घी का दिया जला शांतिपूर्वक तरीका हो दीपावली मनाई जाती, लेकिन आजकल की जो आप बात करें त्यौहार मनावा के, आज हर व्यक्ति आपकी सुविधा के हिसाब से त्यौहार मनावे है, अपनी मर्जियों रात के 12-12 2-2 बजे तक पटाखा चलावे है, अपनी मर्जियों सब काम करे। तो आप इस विषय पर आपको कहीं सोच है, आप दर्शका ने बताओ। माँ लक्ष्मी की जितनी पूजा कर सकते हैं हमें वो करनी चाहिए, और उससे जो हमें लाभ होगा यही लोक में और परलोक में, ये लाभ वहीं होगा, ये लोक में होगा पर परलोक में भी होगा। लेकिन नए वस्त्रों को, नए डिजाइन के कपड़ों पहनने से ई लोक में तो लाभ हो सकता है शायद, पर परलोक में कदापि नहीं होगा। बिल्कुल, मतलब अपन अपनी मानसिकता जो है बिना बदलवा की ज़रूरत है। जो अपन त्योहार बना रहे हैं, मना रहे हैं, पटाखा चला रहे हैं या दीपक जला रहे हैं, बी के महीने श्रद्धा होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर अपन वास्तव में वास्तविक रूप में अपने धर्म ने अपना रहे हैं या अपने त्योहारों को वास्तविक रूप में अगर अपन मना रहे हैं, तो आपने अंदर श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है, ना कि दिखावो की ज़रूरत है कि अपन दिखावो करा कि वो पेरो तो मैं भी वो पेरूँ, वो घर में सजावट करिए तो मैं भी करूं, बिना छोड़ भगवान के प्रति मैं भी कार लाऊं। हाँ, वो कार्ड लाए दिवाली पे तो मैं भी कार्ड लूं, बिना छोड़ श्रद्धा के साथ में इस त्योहार ने मनावा की जरूरत है। पंडित जी एक और चीज़, आचार्य जी एक और चीज़ मैं आपको पूछ चाहूँ कि जी हाँ, आप धर्म की बात कर रहे हैं, दीपावली में धर्म और विज्ञान के बीच में कहीं संबंध है, और आप आके दर्शकों ने बताओ कि अगर अपन वैज्ञानिक रूप में देखा तो दिवाली के बारे में क्या नाम है जी, दिवाली पर अपन साफ सफाई वगैरह करा, तो इस पे वैज्ञानिक जो महत्व है वो कहीं है? देखिए, अपन ने दिवाली की तो बहुत बात की, धर्म की भी बात की, अपने पद्म पुराण की बात की, अपने स्कंद पुराण की बात की। आपका एक प्रश्न था विज्ञान, जी, विज्ञान कैसे प्रभावित होता है? जी, ठीक है। दिवाली के समय पर ये जो अक्टूबर का नवंबर का माह होता है, जमीन में नमी होती है। जी, जमीन में नमी होने से कीड़े बहुत पैदा होते हैं, जी, वातावरण में अशुद्धता बहुत आती है, और यही समय होता है जब कहते हैं कि लोग हमें डेंगू हो गया, हमें फलान हो गया, हमें डिकान हो गया, कई सारी बीमारियां मौसम के मायने हुए। तो दीपावली पर हम हर जगह की सफाई करते हैं। आपने खूब देखा होगा कि दिवाली पे हम रंग रोगन कराते हैं, पूरी घर की सफाई करते हैं। तो हम सबको कीटाणुओं को नाश करने के लिए यही कार्य हम इसलिए करते हैं। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हर कोने पर एक दीपक अवश्य लगाएं घर के, ताकि वहां भी कोई जो सरसों का तेल होता है ना, उसके अंदर से जो आग प्रज्वलित होती है, उससे बहुत कीटाणुओं का नाश होता है। कपूर से बहुत कीटाणुओं का नाश होता है। तो ये सफाई जो होती है, ये हमारे यहाँ वैज्ञानिक तौर पर अगर हम इसको देखें तो ये कीटाणुओं का नाश करती है। पेंट भी करावा तो आले पेंट के मायने भी यहाँ को केमिकल आवे, जो एक कीड़ा मकोड़ा तो मर ही ये जावे, सब मर जाते हैं। तो ये मुख्य उद्देश्य हमारा ये था, और सफाई करने का उद्देश्य भी यही रहा है। जी। और है ना पंडित आचार्य जी, मेरा एक और सवाल है कि अगर आप बात करें धर्म और सामाजिक महत्व की, तो कई महत्व है धर्म और सामाजिक को? देखिए, धर्म में तो पूजा का जो महत्व है सनातन धर्म में, चाहे वो किसी की पूजा हो, उसका इतना महत्व है कि हम बात करते रहें तो शायद बात ही समाप्त नहीं हो, इतनी लंबी बात हो जाती है। लेकिन धर्म में इसका निश्चित रूप से ये महत्व है कि हम धार्मिक तौर पर दिवाली के दिन
अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और धर्म यही सिखाता है, और धर्म यही है कि हम बड़ों का मान, सम्मान और इज्जत करें। जी यहाँ पर दिवाली पर आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति जी अपने से बुजुर्ग के अवश्य पैर छूता। जी तो यहाँ धर्म में बहुत जबरदस्त आस्था आती है दीपावली पर। और हम करके बात करें सामाजिक तौर पे, समाज का मतलब होता है एक समूह, जी जिस समूह हम सब लोग रहते हैं, जिसमें हर जाति धर्म के लोग रहते हैं, जी वो होता है समाज। जी समाज में दीपावली के दिन हर समाज का आदमी दीपावली को अपने अपने ढंग से मनाता है। जी जैसे जैन धर्म की हम बात करें तो महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस था ये। जी निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष दिवस। जी तो इसलिए महावीर स्वामी के मोक्ष दिवस के रूप में वो लोग दिवाली के उत्सव को मनाते हैं। जी अगर हम बात करें सिखों की, तो श्री गुरु गोविंद साहब इस दिन जेल से रिहा हुए थे। अच्छा, मतलब दिवाली के दिन ही वे रिहा हाँ, जेल हुआ। से रिहा हुए थे। जी और स्वर्ण मंदिर की स्थापना इसी दिन की गई थी। तो ये 1500 ईस्वी की बातें हैं, मतलब आज की बातें नहीं, जी। इतना पुराना समय से ये सब चला आ रहा है। तो सामाजिक की दृष्टि से हर समाज का प्राणी, जी चाहे वो राम संप्रदाय का हो, चाहे वो वैष्णव संप्रदाय का हो, हर संप्रदाय का आदमी इस दिवाली को मनाता है। जी तो इसका सामाजिक इतना जबरदस्त महत्व है, और लोग मिलते भी है जा जाके, बिल्कुल लोगों के घरों में जाते हैं, मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, बिल्कुल। फल मिठाई बांटते हैं, बहन बेटी को बुलाते हैं। बिल्कुल ये सब चीजें समाज को जोड़ती है, जोड़ती है। तोड़ती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल लोग कितने भी नाराज हों, लेकिन आप दिवाली के दिन उसको जरूर प्रणाम करते हैं। रामा सामा करवा रामा सगला जरूर जावे ही करते है। हैं। चाहे अब तो खैर मोबाइल और फोन और व्हाट्सएप आ गया, लेकिन वो मैसेज जरूर जाएगा, जी जी चाहे वो कितना भी घोर हमारा दुश्मन क्यों नहीं हो। जी तो आप देखिए समाज को जोड़ने का कितना जबरदस्त काम दिवाली करती है, दिवाली के माध्यम से होता हुआ है। देखिए जी बिल्कुल। लेकिन है ना जी शास्त्री जी, मैं आपको एक और सवाल पूछबो चाहूँ कि जी हाँ, राजा जो राम हा वे पुरुषोत्तम हा और एक नायक हा, एक महानायक हा। तो जी हाँ, आज को जो समाज है जी। वो वहाँ के चरित्र काई प्रेरणा ले सके, आप माँ के दर्शकों ने देखिए, बताओ। वैसे तो आपने वाल्मीकि जी का नाम सुना होगा। जी वाल्मीकि रामायण भी बनाई। जी वाल्मीकि महातपस्वी थे, जी और उनके गुरु थे नारद, देव ऋषि नारद उनके गुरु थे। एक समय की बात है कि वाल्मीकि जी जो थे जी वो लूट पाट किया करते थे जंगलों में। मैं उन तपस्वी की बात कर रहा हूँ जिनको मैंने अभी तपस्वी बोला है, उनके थोड़ा सा पहले की बात करता हूँ, जब वो शुरुआती दौर की बात करता जी हूँ। तो वो एक बार जंगल में उन्हें कोई आए ही नहीं, और आगे श्री नारद प्रभु। जी अब नारद जी के पास क्या तंबूड़ा, जी और तो कुछ था ही नहीं। उन्होंने कहा कि नारद जी को कि भाई मैं तो आपको लूटूंगा, क्योंकि मेरे तो सुबह से कोई आया ही नहीं है और मेरे को तो लूटना है। आप बोला मैं, तुम जानते नहीं हो मैं नारद हूँ और देव ऋषि हूँ। बोला वो सब ठीक है साहब, लेकिन मेरे को तो चाहिए बच्चों को पालने के लिए। जी बोले किसके लिए चाहिए? बोले बच्चों को पालने के लिए। बोला और किसके लिए चाहिए? जी बोला पत्नी, बच्चे, यही और कौन? जी बोला अच्छा तुम एक काम करो, तुम मेरा ये तंबूड़ा ले जाओ, जी ठीक है, ले तो जाओ, जी लेकिन इससे तुमको लूटने से जो पाप को प्राप्त होंगे ना तुम वहाँ अपने घर वालों से ये पूछो कि भाई मैं ये करूँगा तो मुझे पाप प्राप्त होगा, जी। तो वो तुम लोग कितना कितना शेयर करोगे, जी मैं अकेला ही क्यों शेयर करूँ? तो ना ठीक है, पूछ कर आता हूँ, सब करेंगे, जी सबके लिए कर रहा हूँ, सब करेंगे। वो घर गए, घर में सबसे पूछा, अपने धर्मपत्नी से पूछा, तो उसने कहा कि आप पाप आप करो और उसको हम बर्दाश्त करें, क्यों भाई? हम तो नहीं करें। दोनों पुत्रों से पूछा, पुत्रों ने साफ मना कर दिया। उनको बड़ा अंदर से इतना झटका लगा कि मैं जिनके लिए ये कार्य कर रहा हूं वो लोग मेरे साथ ही नहीं। जी वो मेरे सुख में तो साथ हैं, लेकिन मेरे पाप के भागी नहीं हो रहे। मेरे पुण्य के तो भागी हो या ना हो, लेकिन पाप के तो भागी कदापि नहीं हो रहे। बिल्कुल। तब वो तंबूड़ा वापस लेके नारद जी को दे दिया और नारद जी के चरणों में गिर गए। जी और उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं कभी हथियार नहीं उठाऊंगा। तब उन्होंने कहा
कि तुम जाओ और तपस्या करो और भगवान विष्णु की तपस्या करो और तुम्हें एक दिन भगवान विष्णु स्वयं मिलेंगे जी और वैसा ही होगा और वहां से वो महान तपस्वी बने जी। और रामायण की रचना भी और रामायण की उन्होंने रचना की और राम प्रभु उनसे मिले, स्वयं मिले। विष्णु आएंगे तो विष्णु मतलब विष्णु के अवतार जी रामचंद्र जी वहां गए। भाई आचार्य जी, आज आप इतनी बढ़िया बढ़िया कथाएं जो है दीपावलियों संबंधित बहुत बढ़िया कथा और बहुत बढ़िया जो जानकारी है माँ के दर्शका ने दी हो। लेकिन अभी जी आप बात करें कोरोना संकट की, तो देश पे कोरोना संकट बहुत ज़्यादा मंडरा रहे है, तो इसके अंदर आप एक अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखकर, परिवार के स्वास्थ्य को ध्यान रखकर, समाज के स्वास्थ्य को ध्यान रख एक सुरक्षित दिवाली की तरीका मना सका, आप माँ के दर्शका ने बताइए। देखिए, दीपावली का जो पर्व है वो पर्व में आपको मैंने बताया पहले भी कि हमें सबसे आशीर्वाद प्राप्त करना है जी। और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है, दीपक अपने घर में प्रज्वलित करने हैं। ये सब काम करने में हमारे को कहीं कोरोना आके खराब नहीं करेगा। और सारी फैक्ट्रियाँ, सारे कामकाज सब कुछ चल रहे हैं, तो मास्क लगाइए और अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, उनको लड्डू मिठाई का भोग दीजिए और माँ लक्ष्मी की लंबे समय तक पूजा कीजिए। बहुत बढ़िया बात आचार्य जी आप बताइए कि भाई आपा ने कोरोना वायरस के समय घर में ही रहना है, घर में रह पूजा करनी है और परिवार ने सुरक्षित रखना है, समय समय पे हाथ धोना है, मास्क लगा रखना है। आप हमारे कार्यक्रम में पधारे आचार्य जी और इतनी अच्छी जानकारी दी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलशा एक नई चौपाल में, तब तक कहते राम राम साहब।